जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूं। अपने सदगुरु भगवान गुरु माता कामाख्या गुरु जी महाराज और समस्त करौली सरकार दरबार के श्री चरणों में अपना बारंबार प्रणाम निवेदित करता हुआ बैलेंस जिंदगी चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अनमोल अनुभव की इस सीरीज में आज मैं प्रस्तुत हूं आप सबों के बीच अपने कुछ ऐसे अनूठे अनुभव को लेकर। अनमोल अनुभव भाग 20 में करौली सरकार करौली दरबार से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद कुछ विचार और कुछ भावनाएं जो मेरे जीवन में बड़ी अति महत्वपूर्ण रही। हमेशा मेरे जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हुए रहता था कि कहीं मैं पापी तो नहीं। जब मैं पूजा किया करता था, जब मैं जाप किया करता था, जब मैं हवन किया करता था, बता दें यहाँ पर एक लाइन में कि इससे पहले मैं किसी और गुरुकुल परंपरा से जुड़ा हुआ था और लगभग 20 वर्षों तक मैं वहाँ रहा था, जिसमें दीक्षित शिष्य के रूप में 2020 ईस्वी तक लगभग 8 वर्षों तक रहा था। समस्या क्या बन पड़ती थी, समस्या क्या आ जाती थी मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में, कि जब भी मैं पूजा करने के लिए तैयारी करता था, जब भी मैं पूजा करने जाता था, तो न जाने कहाँ से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती थी, कुछ ऐसा हो जाता था कि अचानक से मुझे क्रोध आ जाता था और मैं क्रोध के मारे थर 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 कांपने लगता था। अगरबत्ती इधर है, जल किधर है, पान किधर है, प्रसाद किधर है, किसी न किसी बात को लेकर निश्चित ही गुस्सा आता था और संपूर्ण पूजा की स्थिति में उस क्रोध को ही कंट्रोल करने में मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। आखिर पूजा में आखिर क्या करता, पहली बात। दूसरी बात यह होती थी, वह महत्वपूर्ण थी, जब मैं हवन किया करता था और जब मैं हवन किया करता था तो क्रोध की स्थिति तो बनी ही रहती थी, शुरुआत ही यहीं से होती थी किसी न किसी कारण से। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे अपने आप को, समझ लीजिए कि अपने आप को मैं देखने के लायक नहीं अपने आप को समझता था। शर्म के मारे मैं अपने आप से भी आंखें नहीं मिला पाता था कि हवन के दौरान न जाने कहाँ से मेरे अंदर काम वासना पैदा ले लेती थी और मेरे मन में अत्यंत ही कामुक विचार उत्पन्न लेने लगते थे। यह कहते हुए आज मुझे जरा भी हिचक नहीं है या शर्म महसूस नहीं हो रही, लेकिन उन दिनों जब मैं हवन किया करता था तो ये क्रोध और साथ ही काम की वासना, काम वासना मुझ में न जाने कहाँ से आ जाती थी और संपूर्ण हवन के दौरान मैं अपने आप को ही कोसता रह जाता था कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। न जाने किन जन्मों का यह कर्म भोग है, न जाने किन जन्मों का यह कर्म फल है जो मुझे हवन करने के समय मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न लेती, मेरे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न लेते, वह कामुकता से भरे हुए होते हैं और मैं अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता और न जाने क्यों फिर भी मैं उसे संभाल नहीं पाता और पूरी पूजा या पूरा हवन मेरा बस इसी में चला जाता। और ऐसा कोई एक बार नहीं होता था, प्रायः जब भी मैं हवन किया करता था, खासतौर से उन दिनों अमावस्या या अष्टमी तिथि को हम लोगों के यहाँ हवन हुआ करता था, तो जब कभी भी करता था इस तरह की भावना मेरे मन में आ जाती थी। आज ये करौली सरकार दरबार से जुड़ने के पहले की घटना है, पहले के विचार हैं, पहले की भावनाएं हैं। आज भी मैं पूजा करता हूँ, आज भी मैं जप करता हूँ, आज भी मैं हवन करता हूँ। 10-10 हवन हमने दरबार से किए या दशांश का हवन कर रहा हूँ। न जाने ये भाव कहाँ गायब हो गए, इसके लिए मुझे कोई भी जतन करना नहीं पड़ा। कारण स्पष्ट हो गया कि जो मेरे अंदर की जो गंदगियाँ थी या जो मेरे अंदर के वो शैतान क्रोधी स्वभाव वाले जो पूर्वज थे या जो कामुक विचारधारा वाले जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ या पूर्वज थे, वह हावी होते थे, वह फ्रंट लाइन पर आते थे और मेरे मन मस्तिष्क पर अपना कमांड करके हमें वह भाव देते थे और उसे आगे भी बढ़ा देते थे। आज इन तमाम चीज़ों के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे बाबा की कृपा से, माता की कृपा से कोई भी अतिरिक्त जतन नहीं करना पड़ा। जैसे ही हमने दरबार की प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद जब भी हमारी गुरु दीक्षा हुई और जब भी उसके बाद जप या पूजा या हवन की जो भी विधि होती है, बड़ा ही आनंद आता है। ये प्रथम भाव
यह विचार जो दरबार से जुड़ने से पहले और दरबार के जुड़ने के बाद में जो बहुत बड़ा अंतर आया, यह एक रहा। दूसरा, जो एक और भाव विचार मेरे मन में उत्पन्न लेते रहते थे कि जब भी मैं पूजा रूम में बैठता था तो जो भी तस्वीरें हमारे सामने होती थी हमारे गुरुकुल की, उनको देखकर न जाने क्यों एक नफरत की भावना अचानक से जन्म ले लेती थी, और मेरा मन ये करते रहता था कि मैं इस पर थूकूं, और मैं इस भावना को, इस विचार को बहुत ही जतन से कंट्रोल करता था, और फिर अपने आप को ही दोषी मानता था कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। ये न जाने कौन से कर्म मेरे किन जन्मों के हैं जो मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर देते हैं, ऐसा सोचने के लिए विवश कर देते हैं, और मेरे मन के अंदर यह भाव उत्पन्न लेते हैं। जब मैं अपने जो भी हमारे पुराने वाले गुरुकुल परंपरा से जुड़े हुए जहाँ थे हम, और जो भी उस समय के जो हमारे गुरु थे, उनके समक्ष जब मैं बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कस के 2 लात इनके सीने पर मैं मारूं। और जब भी जाता था, प्रणाम किया और 2-4 मिनट बैठा नहीं, कुछ बातें शुरू नहीं हुई कि मेरे मन में यह भावना उत्पन्न लेती थी कि 2 लात कस के इनके सीने पर मारूं। और मैं यह बात उनसे कभी कह नहीं सका कि मुझे लज्जा आती थी कि यह जो मैं कहूँगा तो ये क्या मानेंगे, क्या सोचेंगे कि कैसा पापी है यह। और मैं भी अपने आप को हमेशा इन भावनाओं के लिए खुद को ही दोषी मानता आया। ये तमाम भावनाएं जब दरबार की प्रक्रिया पूरी हुई तो स्वतः न जाने कहाँ चली गई। आज उसी पूजा घर में बैठकर हमें बड़ा ही आनंद मिलता है, बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है, और सब कुछ बहुत ही स्मूथली आगे की ओर बढ़ते रहता है। दरबार से जुड़ने से पहले जो गुरु सत्ता पर लात मारने की या थूक फेंकने की जो मनोदशा मेरी थी, आज न जाने कहाँ गुम हो गई दरबार से जुड़ने के बाद। एक और जो मेरे मन में विचार उत्पन्न लेते रहते थे, वो इतना खतरनाक था कि अगर महादेव की कृपा मेरे ऊपर न रहती तो न जाने कब का मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं मृत्यु के मुंह में चला जाता। जब भी मैं ड्राइविंग करता, कार ड्राइव या बाइक ड्राइव, तो सामने से जब कभी भी कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती, ट्रक, बड़ी बस या कोई भी इस तरह की गाड़ी आ रही होती, तो मेरा मन ये करते रहता था कि ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ ना, तो बिल्कुल अजय देवगन और अक्षय कुमार की तरह सीधा स्टंट करूँ और सीधा बाइक को जंप लेकर ट्रक के शीशे को फोड़ता हुआ सीधा उस पार निकल जाऊँ। ये मेरे मन में बात आती थी। सामने से लगभग 50 मीटर या 60 मीटर या 80 मीटर या 100 मीटर दूर से जैसे ही गाड़ी नज़र आती थी तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न लेते थे कि मैं उसमें ट्राई मार कर देखता हूँ। लेकिन न जाने किन जन्मों का पुण्य कर्म फल मेरे पास था और बाबा महादेव की कृपा मेरे ऊपर थी कि समय आते आते, गाड़ी नज़दीक आते आते मेरी स्टीयरिंग खुद लेफ्ट साइड हो जाती और मैं बच जाता, और फिर वह विचार मेरे मन से समाप्त हो जाते थे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, सैकड़ों बार मेरे दोस्त ऐसा होता था मेरे साथ। जब दरबार से जुड़ा, दरबार की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण किया, उसके बाद तक भी ये विचार मेरे मन में आते ही रहते थे। वो दोनों बातें जो पहले मैंने बताई, काम क्रोध वाली और लात मारने वाली, थूक फेंकने वाली, इसके लिए तो मुझे कुछ भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना, बाबा की कृपा से स्वतः ही सब समाप्त हो गया। लेकिन जो यह कार लेकर या बाइक लेकर दूसरी सामने वाली गाड़ी में ठोक करके या पार करके उधर एक्शन करने का, स्टंट करने का जो भाव था, जो विचार मेरे मन में थे, वह दरबार की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी कभी कभी आते ही थे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में यह भाव मेरे मन में उत्पन्न लिए सैकड़ों बार कि वो मेरी खुद की स्मृति बन गई। और जब मैंने दरबार के विज्ञान को समझा, जाना कि सब कुछ समाप्त होने के बाद भी आपके अंदर कुछ आपकी खुद की स्मृतियाँ बन जाती है, इसके लिए आपको संकल्प करना होता है, और संकल्प से वह तमाम स्मृतियाँ समाप्त हो जाती है और फिर आप बिल्कुल ही भले चंगे हो जाते हैं। तो इसके लिए मुझे जहाँ तक याद है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार संकल्प लेना पड़ा था। फिर उसके बाद मेरे जो यह भाव थे, मेरे जो यह विचार थे, यह भी सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। आज भी मैं वही मोहन कमल हूँ। गाड़ियाँ बदल गई है लेकिन ड्राइविंग वही है। आज भी वही सड़कें हैं, वही गाड़ियाँ सामने से आती हैं, उसी तरह की गाड़ियाँ आती हैं, छोटी बड़ी तमाम तरह की।
जब कभी मैं पलट करके उन चीज़ों को, भूतकाल को, वैसे गुरुजी कहते हैं मत देखो, लेकिन जब कभी गाड़ी आती है स्मरण होता है कि जब मैं पहले ऐसे चलता था और सामने से बड़ी गाड़ी आती थी तो मेरे मन में क्या विचार उत्पन्न लेता था कि मैं ऐसे करके चला जाऊं। आज सोचकर भी जब सामने से बड़ी गाड़ी आती है तो यह विचार उत्पन्न लेते भी हैं तो क्षण में वह खुद समाप्त हो जाते हैं और कुछ भी मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने इस समस्या से, अपने इस भाव से, अपने इस विचार से बहुत ही काफ़ी परेशान रहा। और सत्य बात यह है कि मुझे बचपन में सबसे पहली गाड़ी जब मैं 1998 ईस्वी में लिया था बाइक, तो बड़े ही लंबे जद्दोजहद के बाद लिया था मैंने। लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल विचार करने के बाद लिया था कि मैं बाइक चलाऊंगा तो चलाऊंगा कैसे, न जाने मेरे साथ क्या दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि यही स्थिति बरसों पहले मेरे साथ जब मैं साइकिल की सवारी किया करता था, आज मुझे याद आ रही है वो बात कि साइकिल की सवारी के समय भी यही स्थिति रहती थी कि सामने से जब भी कोई बड़ी गाड़ी या बाइक, साइकिल के लिए तो बाइक ही बड़ी गाड़ी हो जाती थी और उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रक या रोड पर निकलना नहीं बनता था जहाँ ट्रकों और बसों से ज़्यादा सामना हो। उस समय भी बरसों पहले, बचपन की बात बता रहा हूँ, 1997, 98 या उससे पहले की बात भी बता रहा हूँ, उस समय की मेरी मनोदशा यह थी। आज मुझे पता चलता है दरबार के इस विज्ञान को जानते हुए कि हमारे अंदर में कुछ ऐसे पूर्वज रहे होंगे, ऐसे दुष्ट पूर्वज रहे होंगे कि जो मेरी दुर्घटना में मेरी मृत्यु करवा देना चाहते थे और यह आइडिया हमें देते थे कि इस बस में घुस जाओ, एक्शन के साथ घुसो, पूरा स्टंट करके घुसो कि आत्महत्या मुझे प्रतीत न हो। गुरुजी कहते हैं ना कि बड़े कलाकार होते हैं ये पूर्वज, वास्तव में बहुत कलाकार होते हैं। आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ही आत्मबल का धनी इंसान हूँ। कभी भी इस तरह की भावना मेरे मन के अंदर आज तक नहीं आई और मैं हर हाल में जीना चाहता हूँ, हर हाल में डटे रहना चाहता हूँ और लड़ना जानता हूँ और लड़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो उनको यह पता था कि यह निडर लड़का है, यह आत्महत्या के लिए कभी भी प्रेरित नहीं होगा। तो एक स्टंट मेरे मन में डालकर और पूरा फिल्मी अंदाज में वह मेरी दुर्घटना करवा देना चाहते और मुझे मृत्यु के मुंह में डाल देना चाहते थे। क्योंकि मैं थोड़ी सी फिल्म लाइन से इंटरेस्टेड हूँ, गायन, लेखन या डायरेक्शन या कैमरा मैन या टोटल फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी छोटे बड़े काम होते हैं, मैंने उन कामों को भी बहुत समय तक, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 4-5 वर्षों तक मैं उस इंडस्ट्री में भी रहा हूँ अपने मिथिलांचल में, और उन चीज़ों को भी मैंने देखा है, किया है। तो उनका यह आइडिया था, उनकी यह प्लानिंग थी कि फिल्मी स्टाइल में ही, फिल्मी बातें ही इसके दिमाग में डालकर इसकी दुर्घटना करा दी जाए। तो धन्य है दरबार, आप सबों के जीवन में भी इस तरह की विचारधाराएँ, मनोदशा कभी न कभी आई होगी बहुत सारे लोगों के अंदर। मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने अनुभवों को आप सबों के बीच शेयर करूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर जवाब दीजिएगा, ताकि हमें हमारा आत्मबल और मजबूत हो, हमें भी प्रेरणा मिले कि हम कुछ और बेहतर से बेहतर आप सबों के बीच करके अपने अनुभवों को दे सकें। ताकि बहुत सारे जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो बहुत तमाम बातें जान ही चुके हैं, लेकिन जो भी रोज़ के हिसाब में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग दरबार से जुड़ते हैं, तो उनके लिए शायद कभी यह वीडियो कुछ काम आ सके। अगर किसी भी एक व्यक्ति का जीवन इस वीडियो को देखकर, सुनकर बदलता है, उनमें सकारात्मक बदलाव आता है, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक गई। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। हर हर महादेव, हरि हर।